बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि सुपर टेस्टी बनके तैयार होता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दोपहर के खाने के लिए तो आइडियल रेसिपी है। जब आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मटर पुलाव ज़रूर बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसके साथ में आपको मज़ेदार सी चटनी और रायता भी बनाना सिखाऊंगी। सुपर इजी रेसिपी है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की है, मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखें जैसी प्याज फ्राई हो जाएगी तो आधी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। अब जो बाकी की प्याज है इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, हरी इलायची ऐड करेंगे 3 अदद, काली इलायची 2 अदद ऐड की है मैंने, एक पीस ऐड करेंगे दालचीनी का, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक अदद तेज पत्ता ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको भून लेना है। फिर मैं इसके अंदर अदरक ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, जो कि जूलियन में कटा हुआ था। नमक ऐड करेंगे इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, टोटल 1.5 टीस्पून के बराबर है मेरे पास नमक। मटर ऐड करेंगे 2 कप के बराबर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने पहले मटर ऐड किए हैं क्योंकि मटर जो है थोड़ा देर से गल के तैयार होते हैं, तो पहले हम मटर को गला लेंगे, हाफ डन करेंगे। जब मटर हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन इसको 10 मिनट हुए हैं पकते हुए, फिर हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो इधर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। इधर मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है। बड़े साइज़ के आलू थे, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने ही गल रहे हैं, हम बना लेते हैं मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ पर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी 6 से 7 अदद, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, हरा धनिया की 1 गड्डी ऐड करेंगे पूरी मीडियम साइज़ की। पानी ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। अब इस सबको पीस लेंगे। तो देखिए ये पिस गया है। अब क्या करेंगे, रायते के लिए इसमें से थोड़ी सी चटनी निकाल लेंगे। अभी हमारी चटनी रेडी नहीं हुई है, अभी हमने रायते के लिए रेडी किया था, तो ये हम इसमें से निकाल लेंगे। अब चटनी रेडी करने के लिए इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो है नींबू, जो कि मैंने छिलकों समेत ऐड किया है। इसमें से बीज निकाल लीजिएगा, ये ऐड करेंगे और इसको भी पीस लेंगे। तो ये हरे धनिया और नींबू की चटनी तैयार हो जाएगी, जो कि मटर पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। और दोनों के कलर में देखिए कितना फ़र्क है, थोड़ा सा डार्क है, वो लाइट है क्योंकि उसके अंदर हमने लेमन ऐड किया था छिलकों समेत। अब क्या करेंगे, जो हमने चटनी निकाली थी रायते के लिए, इसको दही में ऐड कर देंगे। दही मैंने 1 कप लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा ग्रीन रायता भी रेडी हो जाएगा, जो कि मटर पुलाव के साथ या कोई भी वेजिटेबल पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और देख लेते हैं अपने आलू और मटर को कि वो गल गए हैं कि नहीं गले। तो इसको आपने पूरा फुली डन करना होता है। तो देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं और मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। ये ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे।
अब मैं इसके अंदर चावल के हिसाब से पानी ऐड करूँगी और जो मैंने नमक थोड़ा सा बचाया था वो भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए नमक ऐड कर दिया, चावलों के हिसाब से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, यह ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब पानी ऐड करूँगी चावल के हिसाब से और इसको मिक्स करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको तकरीबन मैं पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो देखें चावल में हमारी तकरीबन कसर हैगी, हाफ डन हुए हुए हैं और थोड़ा अच्छा खासा लिक्विड था इसके अंदर। तो इस स्टेज पे मैंने इसको दम पे रख दिया था। 10 से 12 मिनट तक आपने इसको दम पे रखना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले से चावल बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल दाना, एक एक दाना दाना अलग होता है। देखिए आप देख ही रहे हैं कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं ये चावल। तो देखिए आपने क्या करना है, गरम गरम इसको सर्व करना है। गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। और उसके साथ मैंने आपको मज़ेदार सी चटनी और रायता भी बनाना सिखाया है। इसके साथ आप सलाद भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त चावल बनके तैयार हुए हैं, खिले खिले बने हैं, एक एक दाना दाना अलग है चावल का। तो इसके साथ जो हमने प्याज स्टार्टिंग में थोड़ी सी निकाल ली थी, ऊपर से आपने इस तरह से स्प्रिंकल करनी है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। एक लबबदार सिखाने जा रही हूँ और ये इतनी जायकेदार बनती है कि आप लोग इसको एक बार खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। और ये झटपट वाली रेसिपी है। इसको आप सहरी टाइम के लिए बना सकते हैं, चाहें तो इसको नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर में भी सर्व किया जा सकता है, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। कुछ भी आपका बहुत मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो और आपके पास कम वक्त हो तो आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची 3 अदद बारीक कटी हुई और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काजू तकरीबन 6 से 7 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपके पास काजू ना हो तो आप लोग बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार दीजिएगा। इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अब इसको साइड पर रखेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। सो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप के बराबर ऑयल। उसके बाद हम तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज बारीक कटी हुई। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इधर हम प्याज को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। मसालों के साथ इस तरह से आपने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए मसाला हमारा ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी स्मूथ मलाईदार बन के तैयार हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे।
अब इसके अंदर हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप पानी भी ऐड करा है उसी के साथ मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐड करने के बाद भी आपने 1 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप लोग घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी और अभी भी हमें इसको 5 मिनट दम पे पकाना है। तो बस पानी को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 अदद। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 5 या 6 अदद अंडे इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरह से। अलग अलग आपने इस तरह से डाल देने अंडे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे जब अंडे पक जाएंगे। अच्छा, इधर आपने देखना है कि अंडों की जो जर्दी है वो पक जाए, तो इसका मतलब ये डन है। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनती है और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट हो जाएगी क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सहरी में अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ बनाए, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और लो बजट रेसिपी है। इसको आप आराम से घर के नॉर्मल मसालों के साथ बना सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। काकोरी कबाब सिखाने जा रही हूँ जो कि मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही बेस्ट कबाब की ये रेसिपी है और इसको आप बनाएंगे तो आप लोग सीख कबाब को भूल जाएंगे क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आज सीज़न में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक अदद हमें प्याज चाहिए होगी मीडियम साइज़ की। इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लेना है पानी। तो इस तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है। चाहें तो हाथ से निचोड़ लीजिएगा या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी आपने निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है। आप लोग इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। इस कीमे को मैंने एक बार मशीन में चला लिया था अच्छे से, मतलब मशीन का कीमा था बारीक, और एक बार मैंने चॉपर में भी अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, खोया 1 टेबलस्पून के बराबर। आपने खोया ज़रूर ऐड करना है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, मक्खन और खोए की वजह से। तो देखिए इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आपने काजू का पाउडर ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खसखस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो उसको पीस के ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कबाबों को फ़ौरन से भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब भी ये इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसका शेप देंगे, कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे इस तरह से। इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद हमने कबाब का शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से आपने सिलेंडर शेप में बना लेना है इसको। अब साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आपने बहुत थोड़ी सी तेल में इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करिएगा। तेल में ऐड कर दिया है इसको। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और आपने इसको एहतियात से पलटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं ये कबाब, लेकिन बनते बेहद मज़ेदार हैं। ये देखिए एहतियात से बिल्कुल आपने इसको टर्न करना है क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का क्योंकि बनती बेहद मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्सचर। तो ये देखिए, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये परफेक्ट रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बन के तैयार होती है ये मैकरोनी। और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन, बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे।
तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं एक अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है ये मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूर वाले कीमा नान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप इसको घर पे बनाएंगे तो बजट में रहते हुए आप लोग इसको बना के तैयार कर सकते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। और अगर आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तब भी इसको बना के लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बनाना भी इसको काफ़ी आसान है, जायकेदार बनते हैं। और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करते हुए कोई भी इसको ट्राई करेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया था आधा किलो के बराबर। कीमा ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। कीमा थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उससे अच्छा जायका आता है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, ये मोटी वाली हरी मिर्चें जिसमें तेज़ी कम होती है, वो मैंने चॉप करके ऐड कर दी हैं। हरा धनिया ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करना है 1 कप के बराबर, जिसको मैंने ना ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से क्या होता है, इसमें से पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसको आपने अच्छे से निचोड़ना है हाथ से और फिर इसके अंदर ऐड करना है। तो उसमें ना पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नान जो बन के तैयार होंगे अंदर से ड्राई होने चाहिए। अगर आप प्याज डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो वो पानी छोड़ेगी, वो बिल्कुल भी सही नहीं बन के तैयार होंगे। और प्याज आपने ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि इसी के साथ ना कीमे में सॉफ्टनेस आती है और कीमा इसी में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना उसी के अंदर गल के भी तैयार हो जाता है, क्योंकि हम कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्याज आपने 1 कप के बराबर इसमें ऐड कर देनी है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, इसका मैरिनेशन टाइम है।
अब आ जाते हैं डो के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया था। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस ऑयल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने दही ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। डो को आपने सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा। सॉफ्ट डो बनेगा तो नान भी आपके सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, मतलब उसकी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। दही ऐड किया था तो ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा ही पानी जाता है। और बस इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट करेंगे। नीट करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और चारों तरफ लगा के इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज हो जाए। तो देखिए डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसको निकाल के थोड़ा सा नीट कर लेंगे। अच्छा, इस डो से मैं बनाऊंगी तकरीबन 3 नान बनाऊंगी, अच्छे बड़े साइज़ के। तो आपकी अपनी मर्जी, आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। तो मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब इसके मैं पेड़े बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से आपने पेड़े बनाने, इसको स्मूथ करना है थोड़ा सा और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारे पेड़ बना लूंगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हल्का सा बेल लेंगे, हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस हल्का सा, क्योंकि कीमा स्टफ़ करना है इसके अंदर। अब कीमा ले लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने कीमे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आप जितने आपने पेड़े बनाए हैं उतने हिस्से में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। अच्छा, कीमे की फिलिंग मैंने बहुत अच्छी की थी, तो देख लीजिए इतना जाएगा कीमा, तकरीबन 200 से 250 ग्राम के बराबर जाएगा कीमा, क्योंकि हम इसमें जब इसको मैरिनेट करते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है, मतलब प्याज वगैरह सब चीज़ें ऐड की हैं। तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसका बॉल बनाएंगे, सेंटर में रख के चारों तरफ से कवर करेंगे डो के साथ। कीमे की क्वांटिटी जितनी अच्छी होगी कीमा नान उतना अच्छा बन के तैयार होगा। तो देखिए इसका मैंने पेड़ा बना लिया। अब दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और इसको आपने हाथ से पहले प्रेस करना है ताकि कीमा इक्वली डिवाइड हो जाए पूरा अच्छे से, ताकि जब हम बेलेंगे तब भी वो अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, पूरे नान के अंदर इक्वली फैल जाएगा। तो देखिए इसको पहले मैंने हाथ से सेट किया, उसके बाद आपने हल्के हाथ से बेलन से इसको बेल लेना है। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलिएगा, नहीं तो क्या होगा, कीमा सेपरेट हो जाएगा अंदर ही। और ये थोड़ा बहुत फट भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्रैक्स आ गए इसके अंदर तो वो दिखने में अच्छा लगता है जब ये बेक होता है। तो देखें इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे और ये थोड़ा सा मोटा ही बन के तैयार होता है क्योंकि इसमें स्टफिंग अच्छी होती है। अब छुरी लेंगे और उससे आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। कट लगाने हैं ताकि कीमा नज़र आए, क्योंकि इसके अंदर स्टीम जाएगी, स्टीम बनेगी अंदर और ये कीमा जो है अच्छे से गल के तैयार होगा। उसके बाद चारों तरफ कट लगाने के बाद फिंगर से आपने सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर देनी है, इस तरह से निशान बना लेने हैं। और अब हम क्या करेंगे, अंडे की एक जर्दी ले ली है मैंने, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से और इसका जो एग वॉश है इसके ऊपर लगेगा। अंडे की जर्दी इसलिए ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो आपने बस ये लगा देनी है इसके ऊपर इस तरह से। ब्रश की मदद से लगा दीजिएगा हल्का हल्का सा। और अच्छा, इसके अंदर कीमा मैंने बीफ का यूज़ किया था, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर इसको मैंने रख दिया था बेकिंग ट्रे के ऊपर। इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल देंगे, आप लोग चाहें तो कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको बेक करने के लिए रख दूंगी मैं 180 डिग्री पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए।
तो देखिए 30 से 35 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नान बेक होकर आ जाएंगे। ऊपर से आपने ऑयल लगा देना, यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ ऑयल का। और ऑयल लगाने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कीमा नान बन के तैयार है और ये बाज़ार से ज़्यादा घर में अच्छे बन के तैयार हुए थे। इधर मैं आपको दिखाती हूँ कीमे का लुक। कीमा बहुत अच्छे से गल जाता है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कीमा गलेगा कि नहीं गलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल जाता है और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पे बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है मेरा बनाने का इसको, और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं अफ्तार टाइम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और अफ्तार टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें। और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है उसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर, इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलेड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज़ को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है। अब इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर, फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको एक क्विक अफ्तार रेसिपी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत क्विक एंड ईजी बन के ये तैयार हो जाती है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको निहारी मसाला भी घर में बनाना बताऊँगी। घर के सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी है और बहुत जल्दी आप झटपट से इस निहारी को बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। निहारी वैसे नाश्ते में भी इंजॉय की जाती है। आप लोग करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये चिकन निहारी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कभी भी आपका दिल चाहे निहारी खाने का, तो इसको आप 1 घंटे के अंदर अंदर बना के तैयार कर सकते हैं घर के सादे मसालों के साथ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे निहारी का। तो उसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे इधर हम 1 टीस्पून के बराबर, लौंगी ली है मैंने 6 से 7 अदद, दालचीनी का 1 पीस ले लेंगे, 2 इंच का पीस है ये, और 2 अदद हमने ली है काली इलायची। काला ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ इधर मैं 1 टीस्पून के बराबर, इसे शाहज़ीरा भी कहते हैं। सौंफ ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को एक बार अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको आपने भून लेना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, जब तक आपने इसको भून लेना है हल्की आंच पे। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हमने भून लिया है, इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद आपने चॉपर में ऐड कर देना है, इसको पीस लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक हो गया, पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए, इस तरह से आपने इसको पीसना है। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, टाटरी ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच के बराबर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे, या फिर आप लोग चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो साबुत मसाले हमने पीसे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट निहारी मसाला रेडी हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा, ये काफ़ी अरसे तक चल जाता है। 2 अदद तेज़ पत्ते भी ऐड करेंगे।
आप क्या करेंगे, एक बड़ी पतीली ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया था 1.25 कप के बराबर। ऑयल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि निहारी ऐसे डिशेस के अंदर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल जाता है। तो ऑयल ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन की नहारी बना रही हूँ। आप सेम प्रोसेस से मटन या बीफ की नहारी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के बराबर चिकन लिया है, जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। इसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आप लोगों को ऑयल ज़्यादा या कम करना है तो वो आपकी अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने बस फ्राई कर लेना है अच्छे से, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। इधर मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। अब इसके बाद हम मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने निहारी मसाला बनाया था। ये ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब मसाले के साथ ही हल्का सा भून लेंगे। अच्छी से खुशबू आने तक आपने भूनना है इसको। और बस हल्का सा भूनने के बाद, मतलब 1 से 2 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 जग के बराबर पानी ऐड किया था, तकरीबन 4 गिलास पानी। अब ये पानी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, और कम ग्रेवी रखनी है तो कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट्स तक, और इसको हम कवर करके पकाएंगे। तब इतने में हमारी चिकन जो है वो भी गल जाएगी। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी हमारा तकरीबन गल गया है, 80% तक कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से सारा ऑयल जो है ना वो निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल ऑयल होता है ये, इसको निकाल लेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे सर्विंग के वक्त ना। जिस तरह आप बाज़ार में भी देखते होंगे वो लोग अलग से ही ऑयल ऐड करते हैं, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा, सारा ऑयल निकाल लीजिएगा। ऑयल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आटा जो है उसको भून लेंगे। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने हल्की आंच पे भून लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने तक। आटे को निहारी में हमेशा भून के ही ऐड करते हैं, कच्चा आटा नहीं ऐड कीजिएगा, उससे आटे की एक अलग सा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप भून के करेंगे तो एक सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए आटे को मैंने भून लिया है। अब 1.5 कप पानी के अंदर इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इस तरह से पहले आटे को आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद डिज़ोल्व करना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से 1.5 कप पानी के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो निहारी थी हमारी, इस पर से देखिए मैंने सारा ही ऑयल निकाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आटा ऐड कर देंगे। अब इसकी थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग बहुत ज़्यादा थिक निहारी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 कप के बराबर भी आटा ऐड कर सकते हैं। कम थिक खाना पसंद करते हैं तो 1 कप आटा इनफ है आप लोगों के लिए। तो देखिए बस आटा हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि आटे का एक कच्चापन जो होता है ना वो इसमें से निकल जाए। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं निहारी को पकते हुए। माशाल्लाह से निहारी हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो ऑयल हमने निकाला था ना, आधा ऑयल हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएं, और इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी हसीन लग रही है निहारी माशाल्लाह से, और ये टेस्ट में बहुत बेहतरीन बनती है। आधा जो ऑयल हमने निकाला था उसको हम सर्विंग डिश, जब हम डिश में इसको सर्व करेंगे उस वक्त ऐड कर देंगे। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये निहारी की, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया के साथ इसको हम गार्निश करेंगे, और साथ साथ आपने लेमन भी सर्व करना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको निहारी की रेसिपी बनाना सिखाई है ताकि आप इसको जल्दी से ट्राई कर सकें और अपना फीडबैक दे सकें मुझे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एक बार कह रही हूँ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये आसान निहारी की रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।